हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका था। बारी था आपका रिज़ल्ट का, ठीक है। और रिज़ल्ट से पहले आप सभी को पता होगा कि आपका जो इसका मेंस का पेपर है कब है, 29 सितंबर को, ठीक है। 29 सितंबर को आपका क्या है, इसका मेंस का पेपर है। अब आपके पास समय काफ़ी कम है। अब आप सोच रहे हो कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। देखिए, अब 29 को पेपर है, तो ये बात मान के चलिए कि पिछले बार जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 दिन पहले आपका रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। तो अगर 18 दिन की अगर हम बात करें तो ये लगभग 10 तारीख के आसपास से पड़ता है ना, लगभग 10 सितंबर के आसपास से पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपका रिज़ल्ट जो है आपका 2 से लेकर, ठीक है, यहाँ पे लेकर यहाँ जो बात करें 2 से लेकर आपका 5 सितंबर के बीच आपका कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। ये तो पिछले बार का था, ठीक है, कि 18 दिन पहले की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपका 18 दिन ही पहले आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। लगभग आपको 18 से 25 दिन कि ये बीच में एक समय मिलता है मेंस के लिए। कम से कम मान के चले कि 18 से 25 दिन के बीच में कोई भी वक्त आपको मिल सकता है। तो मान के चले कि आपका जो रिज़ल्ट है अब कभी भी किसी वक्त आ सकता है। तो ये जो टाइमिंग होगा आपका 2 से लेकर 5 सितंबर के बीच में कभी भी आपका ये पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे, इस पर जाके आप देख सकते हैं। इसके जो रिज़ल्ट होगा प्रीलिम्स का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जो भी नए कैंडिडेट, खासकर वो कैंडिडेट जो नए हैं, उनको ज़रूर यहाँ पे बेसब्री होगा कि उनका रिज़ल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप 2 से लेकर 5 सितंबर तक आप इंतज़ार करें। डेफिनेटली यहाँ पे इस बीच में आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अब रहा बात की, अब अभी भी आप लोग के बहुत सारे ऐसे मन में डाउट होगा कि मेंस का जो है, ठीक है, मेंस का पेपर होने वाला है 29 सितंबर को। और आप सभी को यहाँ पे डाउट हो रहा है कि क्या मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है, प्री रिज़ल्ट होगा कि नहीं। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो प्री रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे, प्री रिज़ल्ट होगा तब आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्री के बाद आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचता है, ठीक। आपके पास ये 20 से 25 दिन का समय मिलता है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता मेंस के लिए। अगर जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि ठीक है, मेरा प्री क्लियर हो सकता है, अभी भी आपके पास समय है ना। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का वक्त है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि IBPS यहाँ पे अगर बात करें प्रीलिम्स का रिजल्ट की अगर बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप सभी को पता था कि टोटल वैकेंसी इस पर 3,583 है वैकेंसी, जो कि पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2-3 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि आपका जो है कट ऑफ जो होगा लो होगा, ठीक है। कट ऑफ जो होगा आपका इस बार 2-3 ऐसे फैक्टर है कि लो होने वाला है, ठीक है। पहला फैक्टर आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ है, ठीक है, आपका वैकेंसीज़ है, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, सेक्शनल टाइमिंग, है ना। ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, जो कि रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिले थे और क्वांट के लिए आपको 20 मिनट मिले थे, ठीक है। जो कि अब तक जो क्या था, आपका कंपोजिट टाइम मिलता था 45 मिनट। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 45 मिनट का समय था। 80 क्वेश्चन थे, है ना। 40-40 के थे, 40 रीजनिंग के थे और 40 आपके क्वांट के थे। अभी तक आपने ये देखा हो कि 45 जो आपके मिनट मिलते थे 2014 से लेकर 2023 तक का, ये क्या था आपका 45 मिनट है कंपोजिट टाइम। किसी भी सेक्शन पे आप जितना भी समय दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। पर यहाँ पर 2024 में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्या कि आपको 20 मिनट का समय इसमें मिल रहा था न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और 25 मिनट का रीजनिंग एबिलिटी में समय मिल रहा था, ठीक है। जिसके कारण से आपका कट ऑफ भी लो होगा, ठीक। तो देखिए, अगर अगर यहाँ पे बात करें जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं, फिर मैं कह रहा हूँ जिनका कम से कम 47 और मैक्सिमम 50 के हैं, बिल्कुल यहाँ से सेफ रहेंगे। ओबीसी वाले जिनका 42 से 45 के बीच में है वो मार्क्स आ रहा है, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एससी की बात करें 38 से 42, और यहाँ पे एसटी अगर 32 से 36 हैं, तो यहाँ पे अगर इनका 100% अगर एक्यूरेसी है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने आपने किया है, इतना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो विद नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली आपका इस बार प्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सब मेंस के लिए अभी भी लग जाइए, ठीक है। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का वक्त है, ठीक है। अभी भी आपके पास 30 दिन का वक्त है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी तैयारी अच्छी है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज क्या है, उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। देखिए, प्रीवियस ईयर अगर बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, डब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी देख लीजिए, लगभग आपका यहाँ पे 50 के आसपास में रहा था, है ना। जनरल कैटेगरी की बात करें लगभग 50 के आसपास में रहा था। ओबीसी लगभग यहाँ पे 45 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस भी 45 के आसपास में। एससी जो है आपका लगभग यहाँ पे
40 के आसपास में रहा था, और एसटी की बात करें वहाँ पे 35 के आसपास में रहा था। तो सभी स्टेट वाइज आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जो पिछले बार का क्या एक्सपेक्ट जो कट ऑफ था, ठीक है, रियल जो कट ऑफ था उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है ना। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस प्रकार रह सकता है, सभी कैटेगरीज स्टेट वाइज देख लीजिए, जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कि क्या क्या किस किस स्टेट का और कितना कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बताया जिस बार का, इस बार का जैसा कि पेपर आप सभी को पता था कि पेपर आपका क्या रहा। देखिए पेपर आपका इजी भी आया, मॉडरेट भी आया और टफ, ये तीनों तरह से इस बार सवाल पूछा गया है ना। अगर बात करें 3 अगस्त का, अगर जो पहला दिन का पहला शिफ्ट था पेपर इजी रहा, दूसरा शिफ्ट की जैसी बात करें टफ आ गया, थर्ड की बात करें मॉडरेट रहा, फोर्थ की बात करें इजी टू मॉडरेट रहा। इसी तरह नेक्स्ट डे की 4 अगस्त की बात करें तो उस दिन भी आपका पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा, टफ नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसे जो थे जैसे कि सेकंड डे वाले की बात करें, जो था आपका सेकंड डे है ना, सेकंड नहीं मतलब कि आपका 3 अगस्त का सेकंड शिफ्ट जो था वो काफ़ी टफ रहा पेपर। कुल मिलाकर ओवरऑल कह सकते हैं कि ये पेपर मॉडरेट रहा है ना। तो इस तरह से आपका कट ऑफ बन सकता है। और बात करें मेंस, सभी को पता 29 सितंबर को आपका मेंस है, तो आप लोग लग जाइए। और मेंस भी इस बार एक नया पैटर्न लेकर आया है, ठीक है। अब तक मेंस में भी आपका कोई फिक्स टाइमिंग वहाँ पे नहीं था, सेक्शन वहाँ पे जो था कोई टाइमिंग नहीं था। इस बार इसमें भी आपका क्या 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए आपका सेक्शनल टाइमिंग किया है। तो यहाँ पर भी जो है आपका कट ऑफ जो होगा इस बार लो होने वाला है, लो कट ऑफ इस बार मेंस का भी पेपर में जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब तक जो उसमें भी कंपोजिट टाइम मिलता था है ना, आपका जो समय मिलता था कंपोजिट टाइम मिलता था 120 मिनट का। और इस बार क्या है कि आपका सभी का सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे फिर से दे दिया गया। और बात करें यहाँ पे पीओ मेंस का कट ऑफ की अगर बात है पिछले बार का, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो पीओ मेंस का जो कट ऑफ था 2023 वाला, आप देख सकते हैं कि क्या रहा था मेंस का, है ना। तो ये आपका मेंस का पेपर का भी मेंस का ये कट ऑफ है ना, कि ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ जो बनता है आपका किस प्रकार बनता है यहाँ पे देखिएगा, मैं आगे बताऊँगा। देखिए फाइनल जो कट ऑफ बनता है आपका, ध्यान रखिए, फाइनल जो कट ऑफ बनता है आपका वेटेज होता है 80 और 20 के रेशियो में, है ना। मेंस का यहाँ पे देख लीजिए इंटरव्यू, जैसे कि आपका प्रीलिम्स का कोई भी, ठीक है, प्रीलिम्स के जो आपका मार्क्स होते हैं इसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। आपका मेंस में जो मार्क्स आता है और इंटरव्यू का मार्क्स आता है, ये दोनों मिलाकर आता है। सपोज कि किसी को 200 में 80 मार्क्स आ गए, तो 80 को क्या कीजिए यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 832 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे किन्हीं का 100 में 70 मार्क्स आता है इंटरव्यू में, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 14 मार्क्स आता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है दोनों को ऐड कीजिएगा तो आता है 46 मार्क्स, और आउट ऑफ 100, तो इसी आउट ऑफ 100 पे से इस तरह का आपका जो है फाइनल रिजल्ट बनता है, ठीक है। और पिछले बार का जो फाइनल रिजल्ट बना था इस प्रकार देख सकते हैं, आपका हर स्टेट का देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे बिहार की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं 48.2 था, EWS का आपका 46.92 था, OBC का 49.95 था, ST का 31.80 था, और SC का आपका 36.25 था। तो इसी तरह आप सभी स्टेट का भी देख सकते हैं जो कि फाइनल था ये, ठीक है। फाइनल आपका जो कट ऑफ बनता है वो 100 पर बनता है ना। फाइनल जो बनता है कट ऑफ किस पे बनता है आपका 100 पे बनता है, ना कि 200 पे। 200 पे आपका तो मेंस होता है, तो मेंस का आपका रिजल्ट हो जाने से नहीं होता, बल्कि आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू में भी आपका अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स है तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मेंस में अगर आपका बॉर्डर लाइन पर है तो आपको कम से कम इंटरव्यू में बढ़िया करना होगा, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और अलॉटमेंट हो सकता है। तो गाइस चलिए, अब बहुत कम समय बचा आप लोगों के लिए मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला, और रिज़ल्ट बहुत कम समय बचा है आपके। रिज़ल्ट जो है आपका कम यहाँ पे 2 से लेकर 5 सितंबर के बीच कभी भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिजल्ट देखने को बन सकता है गाइस। तो आप लोग तैयार रहिए, मोटिवेटेड रहिए, इस डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है। जिनका रिजल्ट होता है वो भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिनका नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत मौका है। जैसे कि आपको IBPS जो है क्लर्क का प्रीलिम्स का हो गया, आपका IBPS क्लर्क का हो गया, इसके बाद IBPS PO भी है, बहुत सारे आपके वैकेंसीज हैं, आप जहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। जिनका भी पेपर मेंस का होगा आप कमेंट करके बताइएगा किनका क्या प्रीलिम्स हुआ, और अपना अपना स्टेट का, जिस स्टेट से जिस कैटेगरी से, खासकर किस कैटेगरी से हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आप अपना रिजल्ट को ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को जो है कट ऑफ के बारे में जानकारी हो सके, किस स्टेट से क्या कट ऑफ किया था। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।